अच्छा, समटाइम्स जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि भाई 40 हमने लिखा ना 40, तो हम क्योंकि 4 का फिर बच्चे समझते हैं कि ये अगर हम 40 लिखेंगे तो इस तरह होगा, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। लेकिन 40 में जो है आपका इस तरह आता है, इसमें 40 में आपका यू नहीं आता, 45, 40, 46, ठीक है। चले, फिर आपने एक लफ्ज सुना होगा फाउल, ये जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं आपका। और दूसरा ये वाला होता है फाउल। ये दो वर्ड आते हैं असल में, ये सिमिलर वर्ड्स जब हम कोई टेस्ट देते हैं ना, उस टेस्ट में ये सिमिलर वर्ड्स आते हैं, ज्यादातर ये पेपर्स में सिमिलर वर्ड्स टाइप आते हैं, लेकिन हम इनकी पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, तो ये जो फाउल है, इसका फाउल का मकसद होता है कि आप कोई अनफेयर स्ट्रोक हड़ें, अनफेयर स्ट्रोक इन स्पोर्ट, ठीक है, इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जब आप कोई गेम खेलते हैं, उसमें आपका अनफेयर स्ट्रोक होता है, मतलब आप क्या करते हैं, आप चीटिंग करते हैं। अनफेयर का मकसद है कि आप चीटिंग करते हैं, जो अलो नहीं होता आपका, ठीक है। वो फाउल उसको कहा जाता है कि भाई ये फाउल है। और ये जो फाउल है, ये बर्ड को कहा जाता है, ये एक बर्ड है, परिंदा है ये, उसका जो है हम उसको कहते हैं फाउल, ठीक है। परिंदा, ये परिंदा होता है बेसिकली हेन की तरह। फॉरेन में काफी जो कंट्रीज है उसमें आपको पता है कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनका हमने अभी तक नाम ही नहीं सुना, लेकिन ये दूसरा वाला बताने का मकसद ये है कि जैसे आपको पता चल सके कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। चले, लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं आइडियल, हम आइडियल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि ये जो आइडियल है इसका मकसद क्या है, ये जो आइडियल है इसका मकसद क्या है, और ये जो आइडियल है इसका मकसद क्या है। अब ये तीन आइडियल है ना, और इन्हें हमें पहचानना होगा कि ये वाला, ये वाला, ये वाला। ऊपर वाले तो ये जो है किसी को आप पसंद करते हैं तो उसको हम आइडियल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मकसद है, कोई मूर्ति वगैरह हो, आपने जरूर सुना होगा मूर्ति वगैरह, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं बुत, बुत परस्ती, या बुत जो होता है उसको हम कहते हैं। और इससे निकला है वो आइडियल वर्शिपर, ठीक है। और ये वाला जो आइडियल है, इसकी मीनिंग कोई मुझे बताएगा लास्ट वाले की? है आपको अंदाजा जो लास्ट वाला आइडियल है? नहीं होगा पता, शायद आप लोगों को इसका आइडिया ना हो। नहीं, अच्छा, जो एक्टिव ना हो, अच्छा जो एक्टिव ना हो, सुस्त हो, बेकार हो, जबरदस्त। सुस्त भी कह सकते हैं या आप बेकार भी कह सकते हैं, सुस्त या बेकार। जैसे हम कहते हैं कि ही ऑलवेज सिट्स आइडियल, ठीक है। और दे वर्शिप, दे वर्शिप आइडियल्स, तो किसी तरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि ही इज माय आइडियल पर्सनैलिटी। अच्छा, आप एक बात समझ लें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमेशा जो कुछ वर्ड्स है ना, वो एक पर्टिकुलर चीजें अपने साथ उठाते हैं। जब हम आइडियल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि शी इज माय आइडियल, इस तरह भी कहते हैं, शी इज माय आइडियल। या आप कहते हैं कि शी इज माय आइडियल पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। आई डोंट लाइक टू सिट विद दोस्त हु रिमेन आइडियल। अब इसमें हु रिमेन यहाँ पे आएगा, ऑप्शंस आपके आएंगे, एक आपके पास इस तरह आएगा, दूसरा आपके पास इस तरह आएगा, तीसरा आपके पास इस तरह आएगा। तो चार ऑप्शंस आपके पास आएंगे। जब आपको इस चीज का पता होगा तो फिर जाके आप इसको सही से करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, ठीक है। आई डोंट लाइक टू सिट विद दोज हु रिमेन, अब हु रिमेन ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। जब आपको पता होगा कि भाई ये वर्ड इस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मीनिंग ये है, बी वाले की मीनिंग ये है, सी वाले की मीनिंग ये है, ऑप्शंस आपके पास इस तरह आते हैं। क्या है? इस तरह आपके पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो हम गलतियां करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें आई डोंट लाइक टू सिट विद दोज हु रिमेन, हु रिमेन, अब इसमें ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला आएगा। ऐसे लोग जो बेकार में बैठते हैं, तो ये बेकार का सेंस देगा।
तो बेकार वाले में हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो ये लास्ट वाला होगा कि जो बेकार में टाइम जाया करते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑप्शंस इस तरह होते हैं आपके। ऑप्शंस हमें एक दफा समझना होगा कि ये वाला ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? चलें, फिर हम यहाँ पे आते हैं। एक और मैं आपको इसी से रिलेटेड चीज बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हेयर, जरूर किया होगा आपने। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हेयर, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हेयर। किया है आपने ये तीन या नहीं किया? तीनों आपने किए होंगे। हमें जो सवाल दिया जाता है तो हमें सवाल में ये ऑप्शन दिए जाते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। माई चाइल्ड saw a hare in the jungle, ठीक है। अब saw hare in the jungle, तो ये ऑप्शन किस तरह होगा? यहाँ पे आपने सुना है खरगोश, खरगोश आपने सुना होगा ना, जिसको आप रेबिट भी कहते हैं, जरूर सुना होगा एक बिल्कुल। तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन आपको आ रहे हैं। जो चीज आपको नहीं आ रही मुझे वो आपको बताना है, क्योंकि ये ऑप्शन हेयर और ये वाला हेयर, बाल तो आपको आ रहे हैं लेकिन ये आपको नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक दूसरा भी वर्ड आता है, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं HEIR। ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आपने सुना है तो आप इसको पकड़ेंगे, अगर आपने नहीं सुना तो आप, अब कंफ्यूजन आपको इस दो में होगी, ये तो आपको इसमें होगी कंफ्यूजन, और या आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, इन दो में आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। हाँ, तो इससे निकला गया है आपका हेयरशिप। हेयरशिप इसका मकसद है वारिस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वारिस, इसका वारिस कह रहे हैं। और इस हेयर को हम कहते हैं खरगोश। क्या? खरगोश हम इसको कहते हैं। ये मैं लिख लेता हूं जैसे आप लोगों को अंदाजा हो जाए। बाकी सेंटेंस जो है इतने ज्यादा नहीं बना रहा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग खातिर आपको समझा रहा हूँ। वारिस, जैसे हम कहते हैं ही इज द हेयर ऑफ द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सेंटेंस बनाना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इज द हेयर ऑफ द भुट्टो फैमिली आफ्टर द डिमाइज ऑफ बेनजीर भुट्टो। समझ आ रहा है नहीं? सेंटेंस बनाना आप अगर जल्दी सीख जाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। हमें क्या होता है, हमें सवाल दिए जाते हैं, हमें वर्ड दिए जाते हैं कि भाई यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस। आपको ये जितने भी मैंने लफ्ज लिखे हैं ना ऊपर वाले, ये जैसे मैंने लफ्ज लिखे हैं ना ये वाले, आपको यहाँ इस तरह दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये इस तरह होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कहा जाएगा यूज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपको इस तरह दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये तो आसान है, ये आप आराम से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी कभार सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है आपको। आई विल बी हेयर टू वेट फॉर यू, ठीक है। He likes to buy a hair. His hair is black. He is the heir of the family. चलें, तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि भाई फंक्शन किस तरह होगा। किसी भी सेंटेंस का जो फंक्शन है वो हमें आना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, किसी बच्चे ने ये लफ्ज सुना है लेन, LAIN? किसी बच्चे को आता है सेंटेंस में इस्तेमाल करना लेन, LAIN? नहीं आता? नहीं आता होगा। चले मैं बताता हूँ। ये जो वर्ड लेन है ना, ये जो वर्ड लेन है, ये बेसिकली निकला है आपका LIE से, लाए से, सच्चाई नहीं, झूठ, सोया हुआ। इसका मकसद है सोना।
या लेटना, क्या कहते हैं, लेटने से ये वर्ड निकला है लेन, ठीक है क्या। और सेकंड फॉर्म इसकी है ले, और थर्ड फॉर्म है इसकी लेन। he has lain on the bed। झूठ नहीं भाई, झूठ अलग है, झूठ वाला ये अलग है, उसकी सेकंड फॉर्म लाइड है और थर्ड फॉर्म भी लाइड है। ये वाला आपका झूठ है, ये वाला आपका झूठ है, समझ आ रहा है। ऊपर वाला झूठ नहीं है, ऊपर वाला है लेटना, ऊपर वाला लेटना है, नीचे वाला झूठा है। झूठ या झूठा आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नीचे वाला झूठ है। आप कहते हैं he has lied to me, आपकी प्रपोजिशन इस तरह लेता है, या he lies to me, इस तरह भी कह सकते हैं, या he tells a lie to me, इस तरह आप कहते हैं, he tells a lie या he told a lie। a lie जरूर देंगे आप, अगर आप a lie नहीं देंगे तो जुमला आपका फोत हो जाएगा। क्लियर है, सबको आ रहा है समझना, नहीं आ रहा? आना चाहिए मेरे ख्याल में आप लोगों को। हाँ बेटा हाँ, साइंस के क्वेश्चन में हाँ, लाए मीन्स रखना भी होता है। देखें, लाए का मकसद होता है रखना, क्या, रखना, रखना भी होता है, ठीक है। झूठ बोलना भी होता है, इसकी काफी मीनिंग्स है, लेकिन हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लफ्ज इस्तेमाल कर। लेटना, सो जाना, उसका सेकंड फॉर्म है, रखना अलग है। टेल सलाह, यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया है ना, ये टेल सलाह आपका अलग इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप समझ लें। और इससे इससे जो झूठ है, यहाँ पे जो हमने झूठ लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इसका झूठ का जो नाउन है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लाए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लाए मीन्स झूठ, तो इसका जो झूठा अगर हम कहते हैं ना, ये झूठा है, ये झूठा है, तो ये झूठा है हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ही इज अ लॉयर, इस तरह होगा। नहीं नहीं नहीं, ई नहीं आएगा भाई, ई नहीं आएगा बेटा, LIAR आएगा, लॉयर, ही इज अ लॉयर। फिर हम कहते हैं ही इज अ लॉयर, ये लॉयर आपका अलग है, मतलब ये वकील है, क्या है, वकील है। और यहाँ पे क्या है, झूठा है, ये एक झूठा आदमी है, ही इज अ लायर, ठीक है। नीचे वाला लायर है, वकील है, वो झूठा है। तो झूठा है कि अंग्रेजी होगा LIER, इसको हम कहते हैं लायर। क्लियर है या नहीं? लेन जो मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाला, जैसे मैंने आपको लेन बताया था ना, लाए का लेन, जो मैंने आपको लफ्ज बताया, लेन मीन्स आपका क्या करना, लेटना, लेटना हम कहते हैं। एक आपका दूसरा लेन होता है, वो मैं बताता हूँ, ये वाला LANE, ये लेन अलग होता है और ये लाइन अलग होता है। ऊपर वाला लेन, नीचे वाला लेन। जो नीचे वाला लेन होता है, इसका मकसद होता है तंग गली, कोई भी ऐसी हो, तंग गली को हम कहते हैं लेन, क्या, तंग गली। नैरो लेन आप इसको कह सकते हैं। he crossed he crossed a narrow lane to meet his friend, अपने दोस्त से मिलने के लिए वो तंग गली से गुजरा, ही क्रॉस्ड अ नैरो लेन। तो वैसे यहाँ पे नैरो मीन्स तंग गली, तंग गली, नैरो लेन आप लफ्ज इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। ऊपर मैं उर्दू इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे आपको समझ सकूं। सो जाना, हाँ, लेन का मकसद है लेटना, लेकिन ये लाए की सेकंड देखें, बेसिकली द वर्ड है आपका लाए, और सेकंड फॉर्म आपका है इसका ले, और थर्ड फॉर्म है आपका लेन। ये तीन वर्ड है, लेटना,
ठीक है, थर्ड फॉर्म है आपका। ये लेन तंग गली है, ये आपका लाइन है। कतार, इसको हम क्या कहते हैं? कतार, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। प्लीज मेक अ लाइन टू पे द बिल। हाँ, क्यू भी कहते हैं, क्यू भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबानूर सही कह रही है, इसको क्यू भी कहते हैं। प्लीज मेक अ लाइन, और ये अब अलग है, वो आपका अलग है लाइन। ये लाइन आपका अलग है, जिसको हम कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं? शेयर। He saw a line that was coming closer. That was coming closer, जो नजदीक आ रहा था। coming closer। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? शाबाश, बता दे जाएं। एक दफा समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझा तो फिर आप लोगों के लिए इश्यू होगा। आपने एक लफ्ज सुना है, एक लफ्ज आपने नॉर्मली सुना होगा, काफी बच्चे इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं लेसन। सुना है लेसन? नहीं सुना? ये बेसिकली निकला है लेस से, फिर हम कहते हैं लेसर, और लेसर एविल हम कहते हैं, मतलब खराब चीज लेकिन कम कम खराब। लेसर एविल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नहीं पता? चले लेसन। और ये जो लेसन है ये वर्ब है। His pain is lessened after taking medicine। उसकी तकलीफ कम हुई है दवा लेने के बाद। उसकी तकलीफ कम हुई है दवा लेने के बाद। दवा लेने के बाद, उर्दू भी बता रहा हूँ। हाँ, कम होना, लेसन। और हाँ, लेस मीन्स कम। और दूसरा आपका लफ्ज है LESSON, लेसन। इसका मकसद है सबक। क्या सबक? He reads a lesson in the class। वो क्लास में सबक पढ़ता है। तो ये दो लेसन आप अलग अलग कर दें। इसमें ओ आता है, उसमें ई आता है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसमें ये फर्क है, बस छोटा सा फर्क है। एक दफा अगर आपको समझ आ जाए तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। चलें, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जैसे काफी चीजें सिखा सकूं। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं लोन, दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं लोन। सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा, इसका जो लेसन है ना, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो मैंने ये लिख लिया है। सेकंड और थर्ड फॉर्म ये मैंने लिख लिया है, यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ। ये आप देख लें, ठीक हो गया? ये आप देख लें, क्लियर हो गया? लेसन, ये लेसन, ये लेसन, और ये लेसन सबक, और ये जो है इसकी तकलीफ कम हुई है, लेसेंड। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार अगर आपने कभी टेस्ट में लेसर मीन्स कम हो जाना। हाँ, कम होना बेटा, लेसर मीन्स कम होना। लेस कम, उससे और ज्यादा कम। जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट होता है, गुडर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाला लोन है और नीचे वाला लोन है, ये दो लोन है, और ये दोनों आपको समझ आते होंगे मेरे ख्याल में। ये वाला जो लोन है इसको हम कहते हैं अकेला। क्या? अकेला। क्या कहते हैं? He stands at his lawn post। लॉन पोस्ट, अब लॉन पोस्ट ऑफ द ड्यूटी, लॉन पोस्ट ऑफ द ड्यूटी। अब पोस्ट कहाँ पे है? कोई कोई जगह होती है, उसको कहते हैं अकेली। यहाँ पे जो है अकेली नौकरी, मतलब वो था अकेली, अकेली नौकरी। पोस्ट एट, यहाँ लिख लेता हूं मैं, एट द हिल। एक बड़ा मतलब माउंटेन था, वहां पे वो पोस्ट एक बनी होती थी। जैसे आपको पता होगा कि पहाड़ी इलाके में आर्मी की जो होते हैं पोस्टें बनी होती हैं, वहां पे वो खड़े होते हैं अकेले से। तो ही स्टैंड्स एट इज लोन पोस्ट, मतलब अकेली पोस्ट थी, वहां पे कोई नहीं था, पहाड़ी इलाका था। टकरी हिल को हम कहते हैं टकरी, ठीक है? और इससे लफ्ज निकला है अलॉन, अलॉन, और इससे निकला है लॉनली।
फिर आप कहते हैं loneliness, he likes loneliness, he likes loneliness, he is having a lonely life, he is alone, he is alone nowadays, वो आजकल अकेला है। सेंटेंस के हिसाब से आप बनाते जाएं। He is alone nowadays, वो अकेला है। He is having a lonely life, वो अकेली जिंदगी गुजार रहा है। He likes loneliness, अकेलापन। अब इसका मकसद है अकेलापन, अकेला अकेलापन, तो इसको हम कहेंगे अकेलापन। ठीक है, समझा रहा हूं आप। और ये जो लोन है इसका मकसद है कर्जा। क्या है? कर्जा। अकेलापन और अकेलाइप, इसका फर्क बेटा ये है फैजान जलीन। अकेलापन होता है ना भाई, वो अकेलापन पसंद करता है, तो हम कहेंगे he likes to live in loneliness, अकेलेपन उसको पसंद है। उर्दू में यहाँ पे लिखता हूँ, उसको अकेलापन पसंद है, पसंद है। he likes to live in loneliness, अकेलेपन में वो जिंदगी गुजारना चाहता है, बस ये फर्क है। वो अकेलाइप, वो अकेलापन। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, बता दे जाए मुझे। जैसे हम आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह और मजा आएगा आप लोगों को। काफी बच्चों को नहीं पता चलता कि किस तरह इस्तेमाल करता है। क्लियर है? चलें, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मार्शल। आपने जरूर सुना होगा, ये दो लफ्ज आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, या देखे होंगे या पढ़े होंगे। बच्चे जो हैं तो बड़े चालाक हैं, शार्प हैं, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। ऊपर वाला एक मार्शल है और नीचे वाला मार्शल है। He is known for his martial qualities. हाँ जंगी, जबरदस्त। He is known for his martial qualities. अब मार्शल का मकसद ये होता है जंगी। क्या? जंगी। बिल्कुल सही बता रही है फातिमा ने, सही बताया, जंगी। और ये जो मार्शल है इसका मकसद क्या है? इन ऑफिसर इन आर्मी, उसको कहते हैं मार्शल। जैसे आप कहते हैं मार्शल लॉ, मतलब आर्मी का लॉ, मार्शल लॉ जरूर सुना होगा ना। हाँ, या इम्पोज मार्शल लॉ इन पाकिस्तान during the era of जुल्फकार अली भुट्टो। ठीक है, या इम्पोज मार्शल लॉ, लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इम्पोज, थोपना। इम्पोज का मकसद होता है थोपना। जिया ने मार्शल लॉ थोपी, लगाई, इसको आप लगाई भी कह सकते हैं। चले मैं आपको समझाता हूँ। लगाई, क्या किया? लगाई, मार्शल लॉ लगाई। आर्मी, आर्मी रूल, इसका मकसद है आर्मी रूल। वो मार्शल लॉ जंगी है। ही इज नोन फॉर हिज मार्शल क्वालिटीज। आपने सुना है मार्शल मार्शल आर्ट सुना है? मार्शल आर्ट जरूर सुना होगा। मार्शल आर्ट सुना है कभी? नहीं? सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को जरूर सिखाते होंगे। तो उसकी स्पेलिंग ये है, समझना होता है। तो देखें, हमें एक दफा अगर कोई चीज गलत समझ आ गई तो फिर जाके हमें इश्यूज होंगे, बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। हाँ, कर्फ्यू भी कह सकते हैं, कर्फ्यू भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, 100%। चलें, फिर हम यहाँ पे आते हैं। आपको एक लफ्ज हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मीन, और जिसको हम कहते हैं मीन्स। ये दो वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं बच्चे, गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मीन, मीन आप घटिया भी कहते हैं, घटिया। क्या? घटिया। आप सेंटेंस बनाएंगे ही इज अ मीन, ही इज अ मीन पर्सन। वो एक घटिया इंसान है, घटिया इंसान है। ही इज अ मीन पर्सन।
आप मीन का इसकी दूसरी मीनिंग है मकसद या माना। आप कहते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मकसद है, क्या मकसद है, व्हाट डू यू मीन। आप वैसे तो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या मकसद है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है, चलें। अच्छा, मीन्स कोई मुझे बच्चा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, मीन्स, शाबाश बताएं। कैन यू यूज द वर्ड मीन्स, मेक वन सेंटेंस ऑन मीन्स, मीन्स पे एक सेंटेंस बनाएं प्लीज, जल्दी करें, हरी अप। जरिया नहीं पता, मीन्स नहीं, नहीं ये अलग है, इस वाली मीन्स भाई वो तो मैंने आपको बता दी ना, वो तो मैंने आपको बता दिया है, वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ऊपर वाला मीन, ये मीन्स अलग है। जरिया, बिल्कुल, जरिया लफ्ज इस्तेमाल करें। ये टेक्स मीन्स, इसको नहीं, मीन्स इसको नहीं होगा। फातिमा ने सही लिखा है, फातिमा ने बिल्कुल सही लिखा है, 100% सही लिखा है फातिमा ने। मीन्स मीन्स जरिया, क्या, जरिया। What are the means of what are the means of electricity production? सही सही, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, यहाँ पे लाएंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ मीन लगाएंगे, सॉरी यहाँ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, या आप हैव लगाएंगे, या क्या लगाएंगे। मोबाइल इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या और द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप होशियार हैं भाई। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरह। इट इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग, हिज जॉब इज ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, मीन्स ऑफ। I use laptop for the means of teaching, for the means of teaching English, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्या करता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल। I use laptop for the means of। What is your means of attending the class? What is your means of attending the class? There is no means of close the system of corruption, सही है। मीन्स ऑफ गेटिंग एजुकेशन, सही है, सही जा रहे हैं फैजान जनील, वेरी गुड, गुड बॉयज गुड गर्ल्स, जबरदस्त, सही जा रहे हैं भाई, समझ आ गया मीन, वेरी गुड। फिर हम इसी के साथ चलेंगे माइन, फिर हम कहेंगे आपका, इसी से लिखेंगे माइनर, फिर माइनर, फिर हम कहेंगे माइनर्स, फिर हम कहेंगे माइनर्स, ठीक है, फिर हम कहेंगे माइंस। तो ये लफ्ज हम बता रहे हैं आप लोगों को, कहाँ कहाँ पे कोई भी बच्चा आपसे पूछ सकता है जब आप ट्यूशन पढ़ाएं, ठीक है। अब यहाँ पे माइन का मकसद है मेरा, आप कहेंगे दिस मोबाइल इज माइन, ठीक है। फिर आप कहते हैं माइंस, कान आपने सुना है, कान, ही वर्क्स इन अ माइन, यहाँ दूसरा में इसको
सिंगुलर कर देता हूँ, कान। ही वर्क्स इन अ माइन, इन कोल माइन, इस तरह कहते हैं, कोल माइन। ही वर्क्स इन कोल माइन, ठीक है। और ये माइनर का मकसद है कान में काम करने वाला। he is a miner who works in a coal mines in Balochistan. He is a miner, कान में काम करने वाला। छोटा बच्चा भी हो सकता है। आप कहेंगे ही इज अ माइनर चाइल्ड, या आप कह सकते हैं दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम फॉर मी टू सॉल्व। ये छोटा मसला है, माइनर प्रॉब्लम। एक आप कहते हैं माइनर चाइल्ड, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा आप कहते हैं माइनर प्रॉब्लम। क्या? माइनर प्रॉब्लम्स। सारी हमारी जो लर्निंग है ना, वो है आपकी बेसिकली क्रिएटिव बेस्ड। सारा कुछ जो भी हम सीख रहे हैं ना, क्रिएटिव बेस्ड है। सेकंड लाइन मैंने लिखा है ना, कोल माइन भाई, सेकंड लाइन। कान, कान, कान नहीं सुना? कान क्या कहते हैं? ये बेटा माइनर नाबालिग में ई नहीं आता, ये नोट कर लें। नाबालिग में ई नहीं आता, नाबालिग में ओ आता है। समझ आ रहा है फातिमा बेटा? नोट करें, ठीक है। चलें, ये माइनर प्रॉब्लम, छोटा मसला, माइनर्स मतलब ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं नीचे से काट देता हूँ, ये ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। ये नंबर में लगा देता हूँ। कोयले की कान, हाँ, माइंस मीन्स कोयले की, हाँ इस तरह लिख लेता हूँ। समझ नहीं आ रहा ना? कोयले की कान। He works in a coal mine, सेकंड की ये है, वो उसमें काम करने वाला। क्या? हाँ, काम करने वाला भाई, दिस इज अ डिफरेंस। गुड हो गया? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, माइनर को मेनर के साथ कभी भी आप कंफ्यूज मत करना। आप माइनर को और माइनर को मेनर के साथ इखलाकियात, इखलाकियात, इखलाकियात। He doesn't know the manners to talk to elders. एल्डर्स कहेंगे, ओल्डर्स नहीं कहेंगे। एल्डर्स मीन्स बड़ा, बड़े, बड़ों से। ओल्डर नहीं कहेंगे। ओल्डर मीन्स होता है पुराना, और एल्डर्स मीन्स होता है बड़े। आप कहते हैं दे आर माई एल्डर्स, वो मेरे बड़े हैं। फिर आप कहते हैं दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, वो बिल्डिंग उससे बड़ी है। क्या है? बड़ी नहीं, पुरानी है। यहाँ पे आप कहेंगे पुरानी। एल्डर में और ओल्डर में ये फर्क है, वो बिल्डिंग पुरानी है, उससे पुरानी है, ओल्डर है। एल्डर नहीं कहेंगे। एल्डर होते हैं बड़े, हमारे बड़े। आप जब कहते हैं ना ये हमारे बड़े हैं, नहीं कहते आप कहते हैं कि जब हमारे बड़े आएंगे, बड़े आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। फिर आप कहेंगे व्हेन आवर एल्डर्स कम देन वी विल टॉक टू यू। क्लियर हो रहा है नहीं? देखिए, मैं जितनी स्पीड से लिख रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, आप शायद इतनी स्पीड से टाइपिंग ना कर सकें। शायद, मुझे लग रहा है जितनी तेजी से टाइपिंग मेरी हो रही है ना, कोई भी शायद कोई टीचर इस तरह नहीं पढ़ाता जो इतनी तेजी से टाइप करता जाए, नई नई चीजें बताता जाए, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो। बिल्कुल नई चीजें, फ्रेश, फ्रेश लर्निंग। बोर्ड पे टीचर पढ़ाता होगा ना आप लोगों को, बोर्ड पे जब टीचर पेन से लिखता होगा, आप
कहते हैं अभी देखें क्या लिखता है। चलें आगे चलें या नहीं? चलें, मीट आपने लव सुना होगा, सुना होगा। मीट आपने एक लव सुना होगा, दूसरा ये मीट आपने सुना होगा, ठीक है। तीसरा आपने सुना होगा मीटअप। मीटअप ये नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है, मीटअप। प्लीज फिक्स मीटअप। ऊपर वाला जो मीट है इसको हम कहते हैं गोश्त। क्या? गोश्त। He does not like to eat meat, ठीक है। और ये जो है इसका मकसद है मिलना, मिलना। We will meet you on Sunday। फिर आप कहते हैं We will meet with you on Sunday। अब विद यू जब इस्तेमाल करेंगे तो ये अमेरिकन हो जाएगा, यूएसए। और जब खाली मीट इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यूके, बस। ठीक है, हाँ, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मटन मीट। इसमें फिर आपका आता है बीफ, इसमें आता है आपका बीफ मीट। और तीसरा आता है आपका मटन। मटन, मटन आपका आता है मीट। ये छोटे बड़े आप खुद ही कर सकते हैं इसको। क्लियर है? मीटअप का बताता हूँ, मीटअप। We are going to fix a meetup with friends। ठीक है, We are going to fix a meetup। मीटअप का मकसद होता है गैदरिंग, गैदरिंग करना। ठीक हो गया? मेरे लिए, मेरे समझ में काफी है, यहाँ तक काफी है। अभी ज्यादा मत्था नहीं मारते, बस यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसको शेयर करता हूँ, ये रिवाइज करते हैं, बस ये रिवाइज करना। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में बहुत हो गया, तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। Thank you so much everyone. God bless you all.